हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AST व्लॉग्स। और आज का जो वीडियो है ना, वो कोई व्लॉग वीडियो नहीं होने वाला, इट्स अ रोस्ट वीडियो। और मुझे पता है कि मैंने बहुत पहले बोल दिया था रोस्ट वीडियो आने वाला है। इसमें बहुत सारा टाइम लग गया। टाइम इसलिए लग गया यार क्योंकि दिस इज द सेकंड टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो। फर्स्ट टाइम जो बनाया था ना, उसे देखकर मुझे खुद को उतना मजा नहीं आया, तो मैंने कहा एक बार और बनाते रोस्ट वीडियो को। तो ये मैं दोबारा से पूरा वीडियो शूट कर रहा हूँ, देखते हैं इसमें मजा आता है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, चलो। आज की जो कंडीशन है ना, इंडिया में पेंडेमिक चल रहा है, पूरी कंट्री बंद है और लोग अपने काम पे नहीं जा पा रहे। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, काम से निकाल दिए जा चुके हैं। इसी चीज़ का है ना फ़ायदा एक कंपनी उठा रही है बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसका नाम है MLM, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। जो भी बोलना बोल लो, वहाँ फिर आके सब फ्रॉड ही है। मेरे हिसाब से तो फ्रॉड है। आप लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैं नहीं जानता। मतलब MLM का मतलब होता है पहले खुद का चिनाला कटवाओ, फिर दूसरों का चिनाला काटो। और यहाँ पे चिनाले का मतलब है चू। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मेरा खुद का जो सबसे पहला एक्सपीरियंस रहा है MLM कंपनी के साथ। 1.5-2 साल पुरानी बात है। एक मेरा दोस्त था, वो मेरे को कॉल करता है। 1 साल से मेरी उससे बात नहीं हुई थी और उसने मुझे कॉल करा। और भाई कॉल करते आपको तो पता है लोग क्या बोलते हैं। उसने भी वही बोलना चालू कर दिया, भाई गाड़ी खरीद लेगा, बंगला खरीद लेगा, खूब पैसे आएंगे। उसने मुझसे बोला कि कल मुझसे आके मिलो, मेरा एक अपलाइन है, मुझे तुम्हें उससे मिलवाना है। मैंने उससे पूछ लिया था भाई पैसे वैसे तो नहीं लगेंगे। तो उसने कहा भाई पैसे वैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसे नहीं लगेंगे, बिल्कुल ही फ्री है। तो मैं चला गया उसके साथ। तो भाई अगले दिन सुबह सुबह 7 बजे मैं वहाँ पे पहुंच गया। वो एक पार्क टाइप का था, वहाँ पे गेट के बाहर मेरा एक दोस्त खड़ा था और उसके साथ 2 लोग और खड़े थे। उन तीनों ने भाई हाथ वगैरह मिलाए, फिर गुड मॉर्निंग वगैरह बोला। फिर उसके बाद पढ़ाई करने लगे कि भाई एक बंदा है अंदर बैठा है, उसके अंदर ऐसे 100-150 लोग काम कर रहे हैं, बहुत ऐसे पैसा वैसा कमा रहे हैं, उसको बहुत पैसा आ रहा है। मतलब बहुत सारे डींगे आंकने लगे। एक चीज तो मुझे समझ में आ गई थी, ये चीज करने के लिए उनके अपलाइन ने उनसे बोला है कि जब मुझसे मिलवाओ तो मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करना, बहुत ज्यादा इज्जत करवाना मेरी। भाई मैं एक बात बता दूं, इज्जत जो होती है ना, वो मांगने से नहीं मिलती, कमानी पड़ती है। मैं उससे मिला, उन्होंने मुझे तकरीबन 2 से 3 घंटे की मीटिंग दिखाई और मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि इस कंपनी से मुझे जुड़ने के लिए लोग कह रहे हैं और जुड़ने के लिए मुझे 9,000 रुपये का एक सूट खरीदना पड़ेगा। वो सूट बहुत ही ज़्यादा घटिया मुझे लग रहा था देखने में। उसी सूट को आगे 3 लोगों को बिकवाना पड़ता और 3 लोगों को बिकवाने के मुझे कुछ 1200 रुपये मिलते। सब कुछ हो जाने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि भाई ये कंपनी जो है ये फ्रॉड है, ये कंपनी भग जाएगी। मैंने उन लोग को भी समझाया कि भाई ये कंपनी जो है भग जाएगी। तो उन लोगों ने मुझे बहुत सारे कागज वगैरह दिखाए, बहुत सारे सर्टिफिकेट दिखाए, कहने लगे कि भाई कंपनी वो भागती है जो लॉस में जा रही हो तो प्रॉफिट पे प्रॉफिट, पैसे पे पैसा छाप रही है, ये नहीं भागेगी, हमसे लिख के ले लो। बहुत सारे उन्होंने कागज पे कागज दिखा दिए थे। और भाई केवल 2 महीने के बाद वो कंपनी बंद हो गई। भाई मान लो कि इनके अंदर इतनी सारी टीम है, किसी ने तो घर वालों से झूठ बोल के लिए होंगे, क्योंकि ये लोग तो बोलते हैं घर पे मत बताना। तो बहुत से लोग भाई इनकी बात सुन के घर पे नहीं बताते होंगे, कहीं से पैसे उधार ले लेते होंगे, या फिर घर वाले इन्हें फीस भरने के लिए पैसे देते होंगे स्कूल की, तो ये फीस इन लोग को देते होंगे। उन लोग को लगता होगा सूट खरीद लेता हूँ, 1 महीने बाद लखपति तो बन ही जाऊंगा, फिर उसके बाद स्कूल ही खरीद लेंगे, फीस भरने की क्या जरूरत है। अब सोच के देखो भाई उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जिनने कहीं से उधार लिया या फिर ऐसे घर वालों के पैसे घुमा फिरा के तुम लोग को दिए हैं। तुम्हारी कंपनी ने ना तो उनके पैसे लौटाए, ना ही उनको धंधा दे पाई और भग अलग गई। और तुम लोगों से तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं यार, तुम लोग का तो खुद का छिनाला काट गई वो कंपनी। और अभी भी तुम लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो भाई इस कंपनी का मैं नाम तो बताने भूल गया। इस कंपनी का नाम था निर्लाइफ, और गूगल पे सर्च कर लेना, ये अभी हाल ही में बंद हुई। अब आप लोग बोलोगे कि भाई बहुत सारे लोग तो पैसा कमा रहे हैं, MLM से गाड़ियां निकाल रहे हैं और पति करोड़पति बन रहे हैं, घर वर निकाल रहे हैं। 1 मिनट के लिए मैं भी मान लेता हूँ कि वो लोग लखपति करोड़पति MLM से बन गए हैं। तो आप लोगों ने नाम तो सुना होगा एक जानी मानी कंपनी वेस्टीज के बारे में। तो मैं भी एक वेस्टीज के सेमिनार में गया था, वीडियो ना देखी हो तो देख लो जाके। तो मुझसे 100 रुपये फीस ली गई थी वहाँ पे जाने के। तो भाई जब मैं वहाँ पे पहुंचा, एक बंदा आया जो कि सूट वूट पहने हुए था, बढ़िया घड़ी वड़ी पहने, सबको बताने के लिए कि भाई मेरे पास गाड़ी भी है। उसने चाबी निकाल के टेबल पे रख दी। फिर उसने अपनी कहानी सुनाना चालू करी कि कैसे वो पहले गरीब था, फिर अमीर हुआ वेस्टीज के सहारे, और फिर आज वो 7-8 लाख रुपए महीने के निकाल लेता है वेस्टीज से। तो भाई अपन लोग मान लेते हैं कि वो 7-8 लाख रुपए महीने के निकालता है, लेकिन एक बात बताओ यार, जब एक बंदा 7-8 लाख रुपए महीने के निकाल रहा है तो उसके सेमिनार में जाने के लिए तुम्हें 100 रुपए क्यों देने पड़ रहे हैं। भाई इसमें 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो झूठ बोल रहा था कि वो 7-8 लाख रुपए कमाता है, या फिर वो निहायती कंजूस किस्म का आदमी है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भाई इन लोगों की हकीकत सामने लाई है, और उनमें से एक है लक्ष्य चौधरी। और इस बंदे की वीडियो पे रिप्लाई करा है इस बंदे ने, ये है दुष्यंत खन्ना। तो भाई बहुत अच्छी बात है कि तुमने रिप्लाई करा। कंटेंट कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हम भी कंटेंट कभी नहीं छोड़ते भाई। कंटेंट से ही तो पैसा आता है। बाकी हाँ, तुम कंटेंट से कमा लो, फिर बाद में जाके कह दो ना भाई ये तो मुझे वेस्टीज से मिला है। नहीं, अरे हम ऐसे ही बैठे हैं क्या? हमने इस बिजनेस में आने के बाद उस रास्ते पे जाना ही तो छोड़ा है।
भूले थोड़ी ना है वो रास्ता। ये तो बहुत ही अच्छा काम किया यार तुमने जो उस रास्ते पे जाना छोड़ दिया, और मैं तो कहूंगा उस रास्ते पे दोबारा कभी चले मत जाना, क्योंकि मैंने सुना है ना दिल्ली पुलिस वाले तुम जैसे लोगों के पिछवाड़े का मार मार के कद्दू बना देते हैं, सच बता रहा हूँ। इसके उस रास्ते से ये कतई मत समझ लेना कि ये बहुत बड़ा गुंडा मवाली या गैंगस्टर हुआ करता था, वो नहीं होते। वो रास्ते पे राह चलते बटुआ वटुआ मार लेते हैं और चेन वेन खींच के भग जाते हैं, वही काम करता था ये। 9417 दुष्यंत खन्ना नाम है, ध्यान से देख लो। खुद के पैसे पे 25 साल की उम्र में 12 लाख की गाड़ी ली। भाई इस अनपढ़ आदमी को जाके कोई ये बताओ कि गाड़ी की आरसी दिखाने से कहीं से भी साबित नहीं हो जाता कि ये गाड़ी तुमने खुद के पैसों से खरीदी है या फिर वेस्टीज के पैसों से खरीदी। हो सकता है जो तुम बटुए मारा करते थे उसके पैसे जोड़ जोड़ के तुमने गाड़ी ले ली हो। वेस्टीज में आने से पहले मुझे एक सीरियस स्किन प्रॉब्लम थी 2008 से। वेस्टीज के सप्लीमेंट्स यूज करके, समझ रहे हैं, वेस्टीज के सप्लीमेंट्स यूज करके यहाँ से वो मेरी बीमारी भी खत्म हो चुकी है जो 2008 से मुझे थी। तरह तरह के इलाज करवा लिए थे, वहां इलाज नहीं था, वेस्टीज के सप्लीमेंट से मिला। ये मतलब जरा सी कमीशन के लिए तुम कुछ भी झूठ बोल दोगे। तुम जैसा प्रमोशन कर रहे हो ना, ऐसे प्रमोशन करने वाले पहले टीवी पे ऐड आया करते थे कि मोटे से पतला हो जाओ, हाइट बढ़वा लो, काले से गोरा तक हो जाते थे लोग। लेकिन भाई इन लोग का धंधा ना ज्यादा चला नहीं, क्योंकि जनता को समझ में आ गया था कि ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, और तुम लोग भी फ्रॉड ही कर रहे हो। जब इन लोग का धंधा नहीं चला तो तुम लोग किसके इतनी मूली हो बे। मैं हमेशा बोलता हूँ जुड़ना गलत नहीं होता है, गलत जगह जुड़ना गलत होता है, और गलत जगह वो है जहाँ इन्वेस्टमेंट होती है। वेस्टीज में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है भाई। यहाँ पे मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ, इसके आगे बोलेगा कि भाई तुम्हें इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी, लेकिन तुम जो किराने का सामान अपने किराने वाले चाचा की दुकान पे खरीदते थे वो तुम्हें वहां से न खरीदते हुए वेस्टीज से खरीदना पड़ेगा। और इन दोनों दुकानों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ 3 चीजों का फर्क है। पहला फर्क है ब्रांड का। जो आपके चाचा किराने की दुकान में बैठते थे वो आपको ब्रांड का सामान देते थे, यहाँ पे आपको वो सामान नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आपको इनका खुद का बना सामान मिलेगा। इसके बहुत सारे आपको कागज दिखा देंगे। कागज तो निर्लाइफ ने भी दिखाए थे, लेकिन अब बेचारी रही नहीं। तो ये लोग भी बहुत सारे कागज दिखाएंगे आपको कि इसने इतनी रेटिंग दी है, उसने उतनी रेटिंग दी है, मगर आपको आपके ब्रांड का सामान बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। इनके खुद के घर का बना सामान मिलेगा, एक तरीके से ये समझ लो सीधी सरल भाषा में। भाई दूसरी चीज़ है प्राइस। जो सामान आप 5000 रुपये में अपने किराने वाले चाचा की दुकान से खरीदते थे, उतना ही सामान आपको वेस्टीज से 10 से 11,000 रुपये का पड़ेगा। और भाई अब आप लोग बोलोगे इतना महंगा सामान क्यों, तो ये आपको फिर से कागज दिखाएंगे, भाई इसने इतनी रेटिंग दी है, इसने ये दिया, इसने वो दिया, इसने ये करा वो करा, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिखा देंगे। कहेंगे भाई ये जो कपड़े धोने की सामान है इसको आप खा के भी देख सकते हो। भाई सच में ये ऐसा भी बोल सकते हैं आप लोगों से, भाई इसको खा के देख सकते हो, इतनी हाइजीनिक है। और जबरदस्ती हो सकता है कि आपको खिला भी दें। मैं आपको बताता हूँ कि इनका प्राइस ज़्यादा क्यों रहता है। इनका प्राइस ज़्यादा इसलिए रहता है क्योंकि कमीशन ऊपर तक जाना है, सोनू शर्मा तक कमीशन जाना। भाई तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वालिटी। क्वालिटी से भाई इनने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है। इनकी जो क्वालिटी है ना भाई बिल्कुल ही टट्टी है। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना तो खुद जाके एक बार ट्राई करके देख लो, लेकिन फिर बाद में ये मत बोलना कि भाई ये क्या ट्राई करा दिया, इससे अच्छा तो तुम राधे देखने का बोल देते। कहते हैं ना कि अगर प्रोडक्ट इतना ही बेकार है तो बिकते क्यों है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक तो इनके प्रोडक्ट खुद से कभी बिकते ही नहीं है। ये लोग खुद ही जाकर जबरदस्ती आप लोगों को बिकवाते हैं प्रोडक्ट। ये लोग इतना पीछे पड़ जाते हैं ना प्रोडक्ट लेने के लिए, और इनके एक बार ग्रुप में जुड़ जाओ, ग्रुप में डाल देंगे भाई इस महीने का टर्नओवर इतना निकालना है हमें, इस महीने का इतना निकालना है, और मेरी टीम के नीचे से इतनी शॉपिंग होनी चाहिए, ये मैं लेके चल रहा हूँ। तुम ही लोगों जो लोगों के पैरों पर गिर गिर के वो प्रोडक्ट खरीदवाते हो और फिर आप कह रहे हो कि उसका टर्नओवर बढ़ गया। तुम लोग इनको जबरदस्ती बेचना बंद कर दो ना, कोई भी नहीं खरीदेगा तुम्हारे टट्टी से प्रोडक्ट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अजीम अंसारी सुपर हीरो। तो भाई कुछ ऐसा ही होता है जब आप 5वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई को लात मार दो और 2 से 2 बंदे जोड़ने की स्कीम में मिलियनियर बनने के सपने रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना इनमें से किसकी शक्ल देख के आप लोग को लग रहा है कि 10-15 हज़ार रुपये महीने के कमाते होंगे। 10-15 हज़ार रुपये तो छोड़ दो यार, मुझे तो ये भी नहीं लग रहा कि 150 रुपये महीने के भी कमाते होंगे। शुरू के 10 दोस्तों ने रिजेक्ट कर दिया और आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जिसमें मेरी टीम ना हो। हेलो, हाँ पप्पू भैया बोल रहा है ये अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र नेता। हाँ बेटा बोल रहा है, क्या हाल है तुम्हारा? बढ़िया है सब? अरे बस भैया बढ़िया है, आप बताओ क्या हाल है? बस यार हमारे भी बढ़िया है। और बताओ आज दिल्ली कैसे याद कर ली? अरे कुछ नहीं यार पप्पू भैया, वो एक बंदा है शिवम गोस्वामी नाम का, वेस्टीज वगैरह करता है, जानते हो क्या उसको आप? वो बंदा जोड़ने की स्कीम बताने वाला।
हाँ वही बंदा, वही साले को नंगा करके मारा, कुत्ता बना दिया था मार मार के। कोट पैंट पे आया था और चड्डी बनियान पे लौटा वापस। नहीं, हमारे बंदे अपनी टीम में जोड़ रिया था, हम क्या मुजरा करने बैठे हैं यहाँ पर? मतलब साल भर हम करें प्रचार और ये आके अपनी टीम में जोड़ लेंगे? हैं? हलवा है क्या भैया? चुनाव के लिए बंदे थोड़ी जोड़ रहा था। वो क्या करता कि बंदों का चिनाला काटता और फिर कहता कि तुम 3 और बंदों का चिनाला काटो, और उन 3 से कहना वो आगे 3 और बंदों का चिनाला काटे। मतलब फ्रॉड कर रहा था एक तरीके से। ऐसा है क्या? अब अंधो साले को सुअर बना देंगे मार मार के, बड़े आर टीम बनाने वाले। ठीक है पप्पू, ये रखते हैं ना, राम राम वीडियो बना रहे थे। सपनों को पूरा करने जा रहे हैं, आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो अपने दोस्तों को छोड़ दो या अपने सपनों को छोड़ दो। तो भाई ये ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि इसके फ्रॉड में इसके दोस्तों ने इसका साथ नहीं दिया। भाई कुछ अच्छा काम करोगे तो ही दोस्त लोग साथ देंगे ना। मतलब तुम चोरी चकारी करने लगो और दोस्त साथ ना दे तो बुरे हो गए। MS धोनी की बायोपिक जाके देख लो, उसमें उस बंदे की कितनी मदद करी थी उसके दोस्तों ने। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे दोस्त भी करते। अगर तुम अच्छा काम करते तो दूसरों को ठगने में तुम्हारे दोस्त तुम्हारे मदद नहीं कर रहे तो तुम्हारे दोस्त अच्छे हैं भाई। लोग कहते हैं कामयाब होना है, अगर कामयाब होना है आपके पास पैसा होना चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा होना चाहिए। एक इंसान ने 1980 में IDBI बैंक से लोन लिया अपना बिजनेस चालू करने के लिए, और 2008 में उसी बैंक को खरीदने का ऑफर दिया मिस्टर धीरूभाई अंबानी। और 2008 में उसी बैंक को खरीदने का ऑफर दिया मिस्टर धीरूभाई अंबानी। और 2008 में उसी बैंक को खरीदने का ऑफर दिया मिस्टर धीरूभाई अंबानी। भाई धीरूभाई अंबानी जी का निधन 2002 में हो गया था। यहाँ पे मैं गूगल का स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, और ये बंदा उनसे 2008 में एक बैंक खरीदवा रहा है। सोच के देखो भाई ये और कितना झूठ बोल सकते हो। भाई देखो यार, ये मेरा पहला दोस्त था, सीधे मैंने MLM को टारगेट कर दिया। कोई भी पॉइंट पसंद आया हो, और जो MLM वाले भी है ना, अगर उनको भी पसंद आ गया हो ना तो एक बार लाइक कर देना वीडियो को, और शेयर जरूर कर देना यार, उससे मेरा थोड़ा फायदा हो जाएगा। लाइक करोगे ना तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो भाई मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना चिनाला कटवाने से बचें।